हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आप जैसा कि देख रहे हैं एडवांस का पेपर हो चुका है। तो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन हमें बच्चों ने प्रोवाइड किया है उसके सॉल्यूशन हम लेकर आपके सामने रेडी हैं। मैं हूं अमिताभ श्रीवास्तव, सीनियर फैकल्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेजोनेंस। तो जैसे सबसे पहला सवाल है हमारे सामने, ये आप देख सकते हैं इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं। इसमें सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया लेकर रिडक्शन कराया। आप जानते हैं कि रिडक्शन इसका नहीं हो पाएगा, इसका हो पाएगा, क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन का रिडक्शन नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट बनने के बाद फिर वापस वो उसी अपने फॉर्म में आ जाएगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड जिसका रिडक्शन होगा, बर्च रिडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, कन्वर्ट करेगा किसमें? ट्रांस एल्कीन में, राइट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ ब्यूटेन 2,3 डायोल। मीजोफॉर्म जो होता है ब्यूटेन 2,3 डायोल का, अगर आप इसका फीचर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो इसमें आपको ये मीजोफॉर्म होता है। अब अगर हम इसका न्यूमन प्रोजेक्शन बनाते हैं तो न्यूमन प्रोजेक्शन फुली एक्लिप्स फॉर्म में मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी जो होंगे वो एक दूसरे के फेसिंग होंगे। लेकिन अगर मोस्ट स्टेबल फॉर्म पूछा है तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म या तो गॉश होता है या फिर एंटी होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो फॉर्म होगा, यानी कि ये ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला सवाल है जिसमें कि जैसा कि बच्चों ने हमें प्रोवाइड किया, बहुत सारे रिएजेंट हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि ऑर्थोजैलिन कौन कौन बना सकता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो रिएक्टेंट है उसमें ओजोनोलिसिस कराने पर ये बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों तरफ कार्बोनिल बनेंगे। NH2 NH2 KOH, यानी कि हम वोल्फिकेशन रिडक्शन कराते हैं। तो ए ऑप्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 और ये C2H5 मिलेगा। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट सही नहीं है। अगर हम बी को लेकर चलते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड बनता है। हम देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर ग्रिग्नार्ड जनरेट होगा। ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन जब हम CO2 के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ मिलता है कार्बोक्सिलिक। हाइड्रोजन पैलेडियम SOCl2 से रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ये हमें मिल जाएगा एसिड हैलाइड। और इसके बाद रोजनमंड रिडक्शन है हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ। वी विल गेट CH3 CHO, जिसका ZnHgHCl से रिडक्शन कराने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। तो ये सही प्रोडक्ट दे रहा है हमें, यानी कि बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन को लेकर चलते हैं हम लोग। तो NaNO2HCl से जो NH2 है ये पहले डायजोनियम में कन्वर्ट करता है। डायजोनियम CuCN, इससे सैंडमेयर रिएक्शन होगा, साइनाइड CH3। डाइबल H साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और फर्दर ZnHgHCl इसको रिड्यूस करके CH3 में कन्वर्ट करता है। तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, जिसमें हम इन सारे रिएजेंट्स की मदद से ऑर्थोजैलिन बना पा रहे हैं। लेकिन डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन हम देखें तो BH3THF यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर करता है। H2O2OH माइनस के साथ PBr3 जब हम लेते हैं तो ये एक ब्रोमाइड बनाएगा जो LiLH4 के साथ रिडक्शन कराने पर इथाइल बेंजीन बन जाएगा। मतलब कि A और D इथाइल बेंजीन बना रहे हैं, जबकि B और C हमें ऑर्थोजाइलिन बनाकर दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा ऑर्थोजाइलिन बनाने के लिए B एंड C होगा। चलिए देखते हैं एक बायोमोलिक्यूल से अच्छा सवाल है।
ग्लूकोज का जब हम HNO3 से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होगा ये, जिसे हम सैक्रिक एसिड कहते हैं। इसमें एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होकर ये दोनों कार्बोक्सिलिक बनाते हैं। तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ -53। सवाल पूछा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल गिव रोटेशन अल्फा +53। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है राइटिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट will give product with rotation alpha is equal to +53। तो ये करेक्ट क्वेश्चन है। अब हम देख सकते हैं कि +53 स्पेसिफिक रोटेशन के साथ प्रोडक्ट अगर बनाना चाहते हैं हम, तो इसका मतलब कि इसका हमको मिरर इमेज चाहिए होगा और इसका मिरर इमेज प्रोडक्ट इसके मिरर इमेज से बनेगा। तो आइए हमें ये देखना होगा कि इसका मिरर इमेज इनमें से कौन कौन सा है। तो अगर हम इसे 180 रोटेट कर दें तो हमें ऑप्शन मिल जाता है सी, और अगर लास्ट कायरल कार्बन पर हम इवन एक्सचेंज कर देते हैं तो हमें मिल जाता है ऑप्शन डी। बाकी ए और बी में ऑप्शन हमें क्लियरली पता चल रहे हैं कि ये ऑप्शन सही नहीं है, और बी को अगर हम 180 रोटेट करते हैं वापस तो हमें यही स्ट्रक्चर मिल जाता है जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, यानी इसका मिरर इमेज हमको नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारे को सी और डी मिल रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल का एक ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें हम देख सकते हैं कि रिएक्शन जो है टोलिन से स्टार्ट हुआ है। टोलिन से स्टार्ट करके हम KMnO4 ऑक्सीडेशन कराएंगे। KMnO4 ऑक्सीडेशन टोलिन को बदल देता है बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराकर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजामाइड में। बेंजामाइड से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराकर हम पी जो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ जो पी प्रोडक्ट बनने वाला है वो होगा PHCH2NH2, यानी कि फिनाइल मिथानामीन। फिनाइल मिथानामीन का रिएक्शन जब हम CHCl3KOH से कराते हैं या CHCl3NOH से कराते हैं तो एक फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट जो बनता है ये बनता है एक आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड हमें मालूम है भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था उसमें बहुत लोग मारे गए थे। तो ये वैसे ही एक बहुत ही फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट बनाने वाला है और वो है PHCH2NC। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग? कार्बिलेमिन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कार्बिलेमिन रिएक्शन है। बहुत सारे रिएक्शंस इसके अंदर आ गए हैं। अब जब इसका रिएक्शन Br2HNO के साथ कराते हैं हम तो जो Q प्रोडक्ट बनता है वो बनता है PHCH2Br, यानी कि बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन जब हम कराते हैं रिएजेंट Z के साथ तो Z के साथ हम फिर से हमें मिलता है आइसोसाइनाइड। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर AgCN, क्योंकि AgCN सिल्वर साइनाइड जो है वो Ag और CN के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो उसमें नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और इससे आइसोसाइनाइड बनता है। अगर हम इसकी जगह KCN लेते हैं तो हमें साइनाइड प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि Q को R में और R को फिर से P में कन्वर्ट किया हुआ है। तो Q से R और R से P, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस ब्रोमाइड को एमीन में बदलना है। तो पहले इसे नाइट्रो कंपाउंड में बदला गया होगा और नाइट्रो कंपाउंड में बदलने के लिए हमें जो K लेना पड़ेगा या तो KNO2 या तो फिर AgNO2। लेकिन KNO2 अगर हम लेते हैं तो नाइट्रिटो कंपाउंड में बदल जाता है और AgNO2 इसको नाइट्रो कंपाउंड में बदलता है। तो K जो होगा यहाँ पर होगा AgNO2, जिसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन हम कराते हैं। मतलब कि Y की जगह हमें लेना पड़ेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमें P यानी कि PHCH2NH2 मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें सारे रिएजेंट्स मिल गए और इन रिएजेंट्स के लिए जो ऑप्शंस मैच करते हैं वो सही मैच करते हैं B एंड C, जिसमें P और Q के नाम बताए गए और K रिएजेंट बताया गया है और Z रिएजेंट, Y रिएजेंट और P के बारे में
यानी कि पी के बारे में लिखा हुआ कि पी को हम और क्या बोल सकते हैं, बेंजाइलामीन बोल सकते हैं, फिनाइल मीथेनामीन भी बोल सकते हैं आप इसको, कॉमन नेमिंग में बेंजाइलामीन और वैसे फिनाइल मीथेनामीन बोल सकते हैं हम। सो दीज आर द 2 करेक्ट ऑप्शंस, राइट। चलिए एक और नया सवाल जिसमें वाई और जेड के लिए हमसे पूछा गया कि इनके मॉलिक्यूलर मास कौन है। मॉलिक्यूलर मास एक कंप्रेंशन के फॉर्म में लिखा हुआ और कंप्रेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं। तो इसमें Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड जो होता है, Mg2C3 आपको हाइड्रोलिसिस से क्या देने वाला है, ये देगा आपको प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप इसका रिएक्शन कराएं Hg+2 से H3O+ से, तो Hg+2 H3O+ ये वाटर एडिशन टू अल्काइन है और ये एक मार्कोनिकॉफ एडिशन है। मार्कोनिकॉफ एडिशन होकर क्या मिलने वाला है हमें प्रोडक्ट, एसीटोन मिलने वाला है। बेरियम हाइड्रोक्साइड एक हाइड्रोक्साइड आयन है, OH- देता है आपको, यानी अल्कलाइन मीडियम देता है। अल्कलाइन मीडियम में इसका हम फर्दर जब रिडक्शन फर्दर इसका हम रिएक्शन कराते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है और एल्डोल कंडेंसेशन होकर हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। जैसा कि सवाल में कहीं मेंशन है कि इससे बनने वाला प्रोडक्ट जो Y है, Y बेयस एजेंट टेस्ट देता है, तो इसका मतलब है कि हमें प्रोडक्ट के तौर पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लेना है, अदरवाइज हम बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल भी ले सकते थे। तो इसका जब रिएक्शन आप NaOCl से कराते हैं तो NaOCl इसका मतलब हुआ क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो एक ही सवाल में आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत सारे रिएजेंट्स को यूज़ किया हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड से लेकर वाटर एडिशन और एल्डोल कंडीशन एंड देन हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, COOH plus CHCl3. This compound is having molecular weight 100. Again, अब अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो एक्चुअली ये एरो P से कनेक्टेड है। जब हम रिएक्शन इसका कराते हैं एसिटिलीन का, एसिटिलीन का रिएक्शन हम कराते हैं सोडामाइड के साथ, तो ये हमें देने वाला है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA, जिसका रिएक्शन CH3I से अगर आप कराते हैं तो ये आपको देगा ब्यूटाइन, और ब्यूटाइन का अगर हम फर्दर पॉलीमराइजेशन कराते हैं, ट्राइमराइजेशन कराते हैं, जो आयरन और कॉपर के ट्यूब से पास कराने पर होता है, तो हमें मिलेगा हेक्सामिथाइल बेंजीन, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें 162 मिलता है, यानी जो प्रोडक्ट हमने जेड बनाया है, जेड ये प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इसका C12H18, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 162 वी विल फाइंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है जिसमें हमें 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन दिया, जिसमें मोनोक्लोरिनेशन कराकर टोटल प्रोडक्ट्स पूछे गए हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो जब आप स्टार्ट करते हैं मोनोक्लोरिनेशन अनसैचुरेशन को छोड़कर सभी पोजीशंस पर हो सकते हैं। मतलब ये है कि सारे सैचुरेटेड कार्बन पर इनका हो सकता है फॉर्मेशन, एलाइलिक पोजीशन पर भी हो सकते हैं और नॉन एलाइलिक पोजीशंस पर भी हो सकते हैं। तो ये नंबरिंग कर लेते हैं हम, जहाँ जहाँ रेडिकल हम बना सकते हैं और उनसे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 इन सभी पोजीशंस पर रेडिकल बनेंगे और उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी प्रोडक्ट बनेंगे। तो रेडिकल्स क्या क्या मिल सकते हैं और उनसे प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकता है हमें, तो इनसे रेडिकल्स हम बना सकते हैं नंबर 1 ये,
नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, नंबर 5 ये। अगर आप देखें तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होंगे। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं हम तो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो एक डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ से हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ हमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलने वाला है। अब इन सबसे हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। इनसे हमें 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। 2 प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे? स्ट्रक्चरली ये एक ही बनेगा, इसमें स्टीरियो भी एक ही होगा, प्लस इसमें एक कायरल कार्बन बनने जा रहा है यहाँ, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये क्योंकि दोनों आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो इनसे बने हुए प्रोडक्ट्स 2 यहाँ पर भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कायरल का सेंटर मिल रहा है। इससे हमें डायरेक्ट एक कायरल कार्बन वाले 2 प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएंगे। इससे हमें 2 प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा, और इससे 2 प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलेगा। तो हम देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11। इनसे 2 2 4 प्रोडक्ट, इससे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, इससे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और इसमें इनसे 2 प्रोडक्ट बनेगा, और रेडिकल इससे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और एक रेडिकल हमने यहाँ बनाया है। इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यस, और एक प्रोडक्ट हमें इससे मिलेगा, और एक प्रोडक्ट हमें इससे भी मिल जाएगा। तो टोटल हमें इस तरीके से 13 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहाँ कायरल सेंटर जनरेट करें 2। सो वी आर हैविंग टोटल 13 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। अच्छा सवाल है, मोनोक्लोरेशन पर बेस्ड माइंड ओपनिंग क्वेश्चन है। इसमें स्टीरियो के बहुत अच्छे रोल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगेन इंटीजर क्वेश्चन है। इसमें 2 रिएजेंट लिए गए। फर्स्ट इज ओजोनोलिसिस एंड सेकेंड इज NH2OH। जब इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस कराते हैं हम, तो ओजोनोलिसिस करके ये हमें एक टेट्रा कार्बोनिल प्रोडक्ट बनाकर देता है। जैसा कि हम जानते हैं ये एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हमें कार्बोनिल प्रोडक्ट्स यानी कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स मिलते हैं। अब इनका अगर रिएक्शन हम NH2OH से कराते हैं, ऑब्वियसली हमें एक्सेस लेना होगा, तो NH2OH से रिएक्शन कराकर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उस प्रोडक्ट में इनमें ये 4 कार्बन जो पाई बॉन्डेड हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ये 4 नाइट्रोजन जो पाई बॉन्डेड हैं वो sp2 होंगे, और इनके साथ जुड़े हुए जो ऑक्सीजन्स हैं जिनके ऊपर लोन पेयर्स हैं, वो लोन पेयर रेजोनेंस में जाने की वजह से इनका हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें टोटल 12
sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स मिलने वाले हैं, 4 कार्बन, 4 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन।